जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यार साथियों, मैं आपके लिए रोज़ाना माफ़ी चाहता हूँ क्लास लेकर आता हूँ रोज़ की तरह। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका अपने। तो प्यार साथियों, जल्दी से फटाक से आ जाइए। आपकी सभी की रिक्वायरमेंट पर साइंस की फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है सभी की। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली क्लास है, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, डेली अपने निर्धारित समय पर होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने समय पर क्लास को लिया करें। तो रोज़ाना आपकी क्लास इसी प्रकार से होगी। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए। एक बार फिर से राम राम भाई, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो प्यार साथियों यदि कोई भी त्रुटि दिखाई दे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो नो बकवास, ओनली खास, शुरुआत से ही चलेंगे। सुपर फास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, सीधा पॉइंट की बात होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाइए भाई। और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। आज का जो हम पहला ये पॉइंट लेने जा रहे हैं, जितने भी मेजरमेंट है, इकाई है, उसकी यूनिट है, वो सारी के सारे लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जल्दी देखिए। और प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई कभी नहीं आया है। लिखा हुआ है कब आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, वाट। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो सभी बच्चे आ जाइए भाई जल्दी से। बिल्कुल समय समाप्त, इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, इसीलिए शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। यदि बात करें आपसे कि 1 किलोवाट घंटे की बात करें, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, या 1 किलोवाट घंटा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तो इसमें देखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि बात करें कि शक्ति का मात्रक, देखो अब जा एक्सप्लेन कर कर चलेंगे। शक्ति की इकाई या मात्रा कौन कौन से होते हैं, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, और भाई वाट, और भाई जो हो जाएगा हमारा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे शक्ति के मात्रक होते हैं। यदि बात करें एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एचपी भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं भाई, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। इसको एक एचपी होता है 740 वाट का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन से संबंधित ये सभी बात आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी बच्चे जो बोल रहे थे कि सर एक्सप्लेन भी कर दिया करो, अब एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बीच में एक्सप्लेन करना अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए हमने जो है वो कर दी थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो प्यारे साथियों, किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड, जूल। जल्दी से बताएं, 5 सेकंड आपको दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय के अनुसार वर्क करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 57 किलोवाट
किलोवाट जो है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी सभी है, कैलोरी भी, किलोवाट, सेकंड और जूल भी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट बतानी है। यूनिट मतलब बोले तो इकाई, मात्रक क्या होता है। प्रेरित विभवांतर की यूनिट या इकाई। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, वी, ए, एम वी। यदि बात करें कि इनका अर्थ क्या होता है, वी को वोल्ट बोल देंगे, ए को एम्पियर बोल देंगे, सी को माइक्रो एम्पियर बोल देंगे, डी को माइक्रो वोल्ट मीटर बोल देंगे। तो प्यार साथियों विभवांतर आ जाए ना, चाहे वो प्रेरित हो चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो, तो उसकी यूनिट जो होती है वो ए हो जाए, वी हो जाएगी, है ना, वोल्ट। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ये बात आपको कभी कभी ध्यान रखना। इसमें तो नोटेशन दिया हुआ है, वो कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से देखिए फटाक से। ओम मीटर या ओम मीटर, ओम मीटर। एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट बतानी है, इकाई बतानी है। ओम प्रति मीटर, MHO मोहो, ओम मीटर या ओम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो प्यार साथियों प्रतिरोधकता की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, ओम मीटर। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं देखो, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख कर चले, क्योंकि आपको कभी कभी नोटेशन इस प्रकार से भी दे देगा, हिंदी में भी दे देगा, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है कभी ना कभी, तो इसलिए आगे भी पूछा जाएगा। और ये जो अब क्लास चली हुई है RRB NTPC जो है 12th बेस ग्रुप डी, और भाई हमारा ALP जिनके एग्ज़ाम हाल ही में चले हुए हैं, और दूसरा ग्रेजुएशन बेस पर टेक्नीशियन के लिए भी चले हुए हैं ये। ठीक है ना, ये क्लास तो सभी के लिए, और एग्जामों में भी ये पूछे जा सकते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, बताइए। प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, यदि बात करें, एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR, वोल्ट प्रति एम्पियर का है, तो प्यार साथियों R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो यदि बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ये बात आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, धारा का एम्पियर, और आवेश का कूलाम। बिल्कुल, आगे ये आएंगे तो आपको बताना है पहले से पहले ही। अब बात करते हैं, देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब सीधा सीधा प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया, तो प्यार साथियों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी से देखिए। अब इसमें जो है वोल्ट प्रति एम्पियर न देकर V बराबर IR, अभी अब पीछे क्लास में बता कर आया हूँ, R बराबर V अपॉन I। तो प्यारे साथियों यदि बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति
एम्पियर होता है। ट्रेंडिंग का जो वो होता है इसको ओम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ओम के नोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, शाबाश। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम। यदि बात करें कूलाम, एम्पियर और वोल्ट किसका मात्रक है, कूलाम तो हो जाएगा आवेश का, एम्पियर हो जाएगा धारा का, और वोल्ट हो जाएगा विभव का या विभवांतर का। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और कूलाम हो जाएगा आवेश का, एम्पियर हो जाएगा धारा का, वोल्ट वोल्ट हो जाएगा विभवांतर या विभव का। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इन इसकी कोई इकाई नहीं होती, न्यूटन। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवर्धन। क्यों इसकी कोई क्यों इकाई नहीं होती है, आवर्धन क्षमता आपने पढ़ी होगी। तो आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और यदि बात करें लंबाई की मात्रा क्या होता है, सेम अनुपात को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, एक यूनिट वैल्यू ये किसी की नहीं होती। ठीक है, ये इकाई डिजिट है, इसलिए किसी में नहीं में मतलब कि मेजर किया गया था, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी आवर्धन क्षमता की। यदि बात करें सेंटीमीटर दूरी की है, और डायोप्टर लेंस की क्षमता है, न्यूटन बल की विमा है। ठीक है ना, बल की इकाई है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से देखिए भाई। समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, वाट। ठीक है, यदि बात करें विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति ठीक है किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वाट होता है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन जो हो जाएगा एफ का बल का मात्रक हो जाएगा, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो हमारा जो है विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अभी पीछे बता कर आया हूँ। देखो मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक एक चारों ऑप्शन के बारे में बताकर चलेंगे प्यार साथियों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, वो सॉरी चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, ये अन्य मात्रक किस किस के हैं इनको भी जानकर चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मीटर हो जाएगा दूरी का मात्रक, जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, वैसे ही याद करा दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में, न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेंस का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, बाकी अन्य मैंने बता दिए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। फोकस दूरी का है एसआई इकाई क्या होती है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से बताए भाई। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। फोकस दूरी की एसआई इकाई जो होती है मीटर होती है। ठीक है ना, एसआई कहाँ है,
तो ऐसा ही क्या है तो मीटर हो जाएगा, सीजीएस में कहता तो सेंटीमीटर हो जाती है, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बताइए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बताइए, कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, किलोवाट घंटा। यदि आपसे कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है तो आप लोगों को बताना है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर, या ओम मीटर। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। प्रत्येक क्लास इसी प्रकार से आने वाली है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय फिक्स कर दिया जाएगा, यदि आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि सर उस टाइम रखे, तो उस टाइम रख देंगे। दूसरा, यदि आप लोग नहीं बताते तो फिर मैं अपने हिसाब से रखूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग, आपकी पहले चॉइस आपकी रहेगी, बाद में मेरी, फिर मुझे तो लगाना ही है टाइम सेट, ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, ओम मीटर हो जाएगा। यदि बात करें प्रतिरोधकता, जो है प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप और प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ताप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, बस एक ही हो जाएगा, बिल्कुल, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल बताइए जल्दी से। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त, इसी के साथ में आपका आ जाएगा एसआई मात्रक कैलोरी नहीं है, बाकी सभी एसआई मात्रक है। किसके एसआई मात्रक है जान लेते हैं। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है, करंट जिसको बोल देते हैं। न्यूटन फोर्स बल का मात्रक है। ओम रजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक है। इंग्लिश में भी इसलिए बताकर चल रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हमारे जो है सीबीएसई बोर्ड से भी है, तो उनको भी बता देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लंबाई की एसआई इकाई बतानी है। इकाई कह लीजिए, मात्रक कह लीजिए, ठीक है, तो कुछ भी बोला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यूनिट भी आ सकती है, यूनिट भी मात्रक कोई कहते हैं। लंबाई की मील, इंच, फीट, मीटर। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत ही हलवा प्रश्न था, घना ही हलवा, इससे हलवा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। यदि बात करें सीजीएस पद्धति में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और यदि बात करें एफपीएस में तो फुट हो जाएगा, राइट, ये बाकी के नहीं होते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यार साथियों, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज द वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, है ना। तो प्यार साथियों, एक्सलरेशन बोल देंगे। तो इसके 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड, या फीट पर सेकंड। तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, बहुत बढ़िया। त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है वाट, जो ओम, कूलाम, न्यूटन।
देखो कई कई बार रिपीट करा दूंगा तो मैं पहली क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। अब बताओ, मैं उल्टा सीधा किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। यदि बात करें हमें क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, V/I फॉर्मूला होता है, तो इसका इससे क्या करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वैसे, ठीक है। ट्रेंडिंग यूनिट हो जाएगी इसकी ओम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वाट पावर का है, कूलाम आवेश का है, न्यूटन फोर्स का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता बैकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बात करते हैं रेडियो धर्मिता की। तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बैकुरल। ठीक है, रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट जो हो जाएगी बैकुरल हो जाएगी, ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। भार की एसआई यूनिट बतानी है। भार, ठीक है, भार की एसआई यूनिट है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। तो प्यार साथियों आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। भार भी एक प्रकार का जो है बल ही होता है, न्यूटन। यदि बात करें किलोग्राम द्रव्यमान और ग्राम भी द्रव्यमान की होती है, सीजीएस पद्धति में ग्राम होती है और एसआई सिस्टम में किलोग्राम होती है। डाइन बल की ही एसआई यूनिट है, पर सीजीएस पद्धति में है ना। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला होता है? कैंडेला होता है, 7 राशि होती है भाई, 7 मूल राशि होती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो बच्चों ये 7 राशि होती है, मूल राशि जिनको बोलते हैं। ठीक है, फिर मूल 2 पूरक राशि भी होती है, कोण और घन कोण, उनके पूरक मात्रक भी होते हैं। तो ज्योति तीव्रता की बात कर रहा है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा भाई कैंडेला जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की मात्रक हो जाएगा भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संवेग की एसआई यूनिट P/mv है ना। संवेग की एसआई यूनिट बतानी है आपको। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल। क्लास लेने के बाद मज़ा आ जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें भाई। संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो प्यार साथियों P/mv आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, मात्रक अपना आप बना लेंगे आप लोग। तो मास का जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वेग की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देख लीजिए कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और प्यार साथियों यदि आप मैराथन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ संडे में अपने निर्धारित समय पर क्लास जरूर ले। सारी क्लासों के जितने भी क्लास होती है उनकी सारी क्लास मैराथन होगी, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और इनकी इच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि वे एक दिन अपने लिए भी निकालें जब उनकी इच्छा ऐसी है तो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। यदि कोई त्रुटि हो जाती है या कोई
जल्दबाजी में या किसी उससे कोई कारण जो है गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।